उसका कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस आपको फॉर्म भरने के लिए बस 4 कदम चलना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो वैसा ही आप लोग को लाभ मिलने वाला है। तो आप लोग सब सारे विषयों को लेके नमिता हांडा से उनके कार्यालय पे मिलना, 2-4 दिन में कार्यालय उनका खुल जाएगा। आपके विधायक प्रतिनिधि बनने पर महिलाओं का समर्थन दिख रहा है, इतनी सारी महिलाएं आई हैं और सब में खुशी की लहर है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस सबसे यही कहना है कि मैं सबके साथ जुड़कर काम करूँगी। कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी, जो उनको बोलना है वो डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। एक विधायक प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि जो जनता है, आम जनमानस, उसे विधायक से कनेक्ट रखना। जनता ये महसूस ना करे कि उनका विधायक उनसे दूर है, वो उन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी आपके लिए। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने मेरे माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश करी है। वैशाली नगर विधानसभा, इस विधानसभा में लोगों की नज़रें टिकी हुई है क्योंकि यहाँ के जो विधायक है रिकेश सेन, उन्होंने भिलाई टाइम्स के चैनल के माध्यम से ऐलान किया था कि इस विधानसभा में जितने भी वार्ड हैं उन सारे वार्डों में विधायक प्रतिनिधि बनाए जाएंगे। ऐसे में लोगों की निगाहें जो है वैशाली नगर वार्ड में टिकी हुई थी। ये वो वार्ड है जहाँ विधायक रिकेश सेन खुद रहते हैं, जहाँ विधायक खुद निवास करते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसको मिलती है? हमारे साथ नमिता जी मौजूद हैं। इन्हें विधायक प्रतिनिधि बनाया गया है वैशाली नगर वार्ड का। छत्तीसगढ़ आर्मी पब्लिक फाउंडेशन, एक हिसाब से देखा जाए आर्मी ये शब्द जो है अपने आप में डिसिप्लिन को दर्शाता है। तो इनके ऊपर प्रभार देकर इन्होंने साबित कर दिया कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को ये प्रभार दिया गया है, आर्मी के कंधे पर ये प्रभार रखा गया है, ये बोला जा सकता है एक हिसाब से। हमारे साथ नमिता जी मौजूद हैं। आप पर भरोसा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वैशाली नगर वार्ड जहाँ विधायक खुद रहते हैं, लोगों की उम्मीदें आपसे ज़्यादा है, किस प्रकार से कार्यशैली रहेगी? मैं नमिता हांडा सलूजा, भिलाई की ही मेरा भिलाई का ही बर्थ है और भिलाई से मुझे बहुत प्यार है और मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँगी रिकेश सेन भैया का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे प्रतिनिधि चुना, अपने अंडर में काम करने के लिए मुझे आगे किया। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि भैया ने मुझे शायद इसलिए चुना इन सारी चीज़ों के लिए, मैं उन्हें लगता था मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, लोगों के साथ बहुत जुड़ी हुई हूँ। मैं पर्सनली सबसे टच में रहती हूँ शुरू से। दूसरा, मैं जॉब करती थी और मुझे भैया का फ़ोन आया। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे मेरे यहाँ 2021 में कोविड के टाइम पर, जब मेरी भाभी पहले 2021 में उनकी डेथ हुई, उसके बाद मेरे भैया की डेथ हुई और फिर 2023 में मार्च में मेरे फादर भी चले गए। मेरे भाभी के भैया के 2 बच्चे हैं, जो अपने पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है और भैया ने शुरू से देखा कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को खूबी से निभाती आई हूँ। और क्योंकि मैं सोशली भी बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड हूँ, आर्मी के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि ये कार्यभार अब तुम्हें ही सँभालना है। आपके विधायक प्रतिनिधि बनने पर महिलाओं का समर्थन दिख रहा है, इतनी सारी महिलाएं आई हैं और सब में खुशी की लहर है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस सबसे यही कहना है कि मैं सबके साथ जुड़कर काम करूँगी। कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी, जो उनको बोलना है वो डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं 24 घंटे। कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो, नॉर्मल कुछ इनको ज़रूरत हो, बिल्कुल वो डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट होकर कह सकते हैं बातें। जिस तरीके से भैया की आदत है, रिकेश भैया की, कि वो लोगों से जुड़कर काम करते हैं। उनमें एक जज़्बा है कि सीधा वो सबको ये कहते हैं कि आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करें। वैसे ही मैं भी सबको यही कहना चाहूँगी, किसी भी तरीके की कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी समस्या हो, आप सीधा मुझे कॉल करें और कहीं मुझसे कोई भूल-चूक, कोई गलती होती है तो आप बिल्कुल मेरी भी शिकायत आगे कर सकते हैं। एक विधायक प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि जो जनता है, आम जनमानस, उसे विधायक से कनेक्ट रखना। जनता ये महसूस ना करे कि उनका विधायक उनसे दूर है, वो उन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी आपके लिए। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने मेरे माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश करी है कि जहाँ पर वो बिज़ी रहें या कहीं पर व्यस्त हैं वो, तो डायरेक्ट उन तक लोगों की बात पहुँच सके। इसीलिए उन्होंने मुझे उस चीज़ का माध्यम बनाया है। पॉलिटिक्स को लेकर एक चर्चा अधिकतर होती है पढ़ाई को लेकर कि जो नेता रहते हैं उनकी पढ़ाइयों पर सवाल उठते हैं, मगर आपको चुना गया विधायक प्रतिनिधि, आप वेल एजुकेटेड हैं, समाज से जुड़ी हुई है, आर्मी फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। एक हिसाब से देखा जाए तो सर्वगुण संपन्न विधायक प्रतिनिधि चुना गया है, तो इस जिम्मेदारी का बोझ थोड़ा सा बढ़ जाता है अपने आप को साबित करने के। मेरी एजुकेशन मैं आपको बता दूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ, प्लस मैं लॉ भी कर रही हूँ और लाइज़नर भी हूँ। इसीलिए शायद पढ़े लिखे होने के कारण भी एक ज़िम्मेदारी का एहसास होता है
मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं किस माध्यम से किस तरीके से होती हैं। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि वैशाली नगर में अब आपको विधायक प्रतिनिधि बनाया गया है, तो ये माना जाए कि वैशाली नगर की रूपरेखा और वहाँ का विकास तेज़ी से होने वाला है। बिल्कुल होगा। जितनी भी यहाँ पर गलत चीज़ें होती हैं, जैसे हर बार रोका जाता है, लोग गाड़ियों में बैठ के शराब पी रहे हैं, गलत हो रहा है, लड़के लड़कियाँ घूम रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी जगहों पर जो आकर छुपकर लोग मिलते हैं, जो वैशाली नगर का अभी तक ऐसा हाल हुआ था कि वहाँ पर बहुत सारी गलत चीज़ें चल रही थी। बस अब उन सारी चीज़ों को रोकने का समय आ चुका है और बिल्कुल वैशाली नगर की पूरी रूपरेखा बदल दी जाएगी और बहुत जल्दी, बहुत सुंदर तरीके से इसका काम कराया जाएगा। ये हमारे साथ मौजूद थी नमिता जी, जिन्हें वैशाली नगर वार्ड से विधायक प्रतिनिधि बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि इस वार्ड में किस प्रकार से कार्य होता है और किस प्रकार से विकास की गति तेज होती है। बन रही है हमारे साथ। बाकी अपडेट के लिए भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। प्रकार की योजनाएं हैं, उस योजनाओं का लाभ एक एक व्यक्ति लेना, उसे कुछ ज़्यादा करना नहीं है। बस आपको फॉर्म भरने के लिए बस 4 कदम चलना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो वैसा ही आप लोग को लाभ मिलने वाला है। तो आप लोग सब सारे विषयों को लेके नमिता हांडा से उनके कार्यालय पे मिलना, 2-4 दिन में कार्यालय उनका खुल जाएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा या तो सखी मंच का जो ऑफिस है, उसी ऑफिस से ही अभी ये संचालन करेगी, वहीं पे बैठेगी ये। तो विभा भाभी, दुर्गेश और नमिता मिलके जो है वो सारे विषयों को आपको समझाएंगे, ठीक है ना।